जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 फास्ट सेमिस्टर एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स आम यूनिट 1 ठारू यूनिट 4 जाए कौन करबा आम यूनिट 1 ठारू यूनिट 4 जाए सब जाक एक मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करदबा। तो देखो यार भितर सब एक मार्किया आसीबो। तो एक मार्किया जो 10टी आसीबो आपण जदि वीडियो को लास्ट जाए देखुछंती तो 10टी रु 9टी आपण ठीक कर परिबे। यादरु कोनोसी मार्क कटिबनी। तो समिस्ते कोन करंतु ना वीडियो को लास्ट जाए देखंतु एती क्वेश्चन पढ़ी के जानतु देखंतु मिनिमम एटा 10 रु 15 मिनिट भितर वीडियोटा रहिबो। तो एटा को जदि देखुछंती आपण एग्जाम रो भलो करि परिबे। तो देखंतु समिते लास्ट जाए व्यक्तित्व विकास निमंते राष्ट्र द्वारा स्वीकृति प्राप्त सुविधा सुजोग को डैश कुआ जाए। एटा सुविधा सुजोग को आमे अधिकार बोली कहती। तो जदि लास्ट जाए तमे देखुछ दरकार पड़ना जदि टाइम थी भी 2 थर वीडियो को देखी नेब जहाँद्वारा सब जाक एक मार्किया क्वेश्चन ठीक करेंगे। डैश मतरे सामग्रिक मंगल पाई जो क्षमता दाबी करा जाए और स्वीकृति होता है ताहाकू अधिकार कुआ जाए। एटा किए कहिथिले टीएच ग्रीन कहिथिले। एटा मन रखिबे टीएच ग्रीन कहिथिले। तापरे अधिकार संज्ञा देबाकू जाई कहिसंती जे अधिकार होउची गुटिए दाबी जहाँ समाज द्वारा स्वीकृति राष्ट्र द्वारा प्रदत्त होता है। एटा बहुत सहज संज्ञा। एटा बसन क्वेट कहिथिले मन रखिबे एटा बसन क्वेट कहिथिले। तो एठी देखंतु एक मार्किया डिस्कशन कोन करले आपनकर फायदा कोन होउची। एठी जो आगुर आमे सब एक मार्किया क्लास करथिले सब यूनिट 1 नु 4 जाए गुटे गुटे क्लास करथिले। एठी हमरो सेटा रिवीजन भी हो जाउची। तो एग्जाम अछि तो रिसेंट जदि आपण पढ़िबे आराम से सब मन रख परिबे। तो एफएम यूनिवर्सिटी रो एग्जाम चलची तो सेमाने समिते देखिबे। डैश को मतरे व्यक्तिर शक्ति वृद्धि निमंते जेउ सब सामर्थ्य दरकार सेही बाह्य अवस्था बा सामर्थ्य को अधिकार कुआ जाए। एटा काहार मत थिला। एटा कार मत थिला बार्कर मत थिला। तापर जो अधिकार गुड़िक जनसाधारण राष्ट्र सृष्टि होगा पूर्व उपभोग करते से अधिकार गुड़िक डैश अधिकार कहुए ताको प्राकृतिक अधिकार कहुए। मानविक मूल्यबोध आयुध कर जो अधिकार जनसाधारण उपभोग करती से अधिकार को डैश अधिकार कहुए से नैतिक अधिकार कहते। तो यहाँ 2 मार्किया क्वेश्चन पढ़ी पारे। नैतिक अधिकार क्या कहुए। डैश अधिकार भंग हेले व्यक्ति न्यायालय द्वारस्थ हो पार। कौ अधिकार देखो ये आईनगत अधिकार जो गुड़ाक अच्छी से व्यक्तिर भंग होची व्यक्ति न्यायालय द्वारस्थ हो पार माने न्यायालय को जापर अभियोग कर। अधिकार और डैश परस्पर परिपूरक। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अधिकार आउ कर्तव्य परस्पर परिपूरक यहाँ आसीपे। डैश होती लेभियाथान है लेभियाथान पुस्तक रचयिता। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थॉमस हॉब्स मन रखिए एग्जाम रे आसे थॉमस हॉब्स। डैश का मतरे मानव अधिकार गुड़िक एक नीति सामूहिक जहाँ निर्दिष्ट उच्च पसंद संपन्न सर्वजन एटा पड़ोनी है एवं निर्दिष्ट राष्ट्र आईन प्रथा बा परंपरा भाव में स्वीकृति और कार्यकारी होता है। यहाँ पड़ोनी एक मार्किया यहाँ देखिए पड़ोनी JW निकेल कही यहाँ पड़ोनी यहाँ पढ़ंतुनी। देखो जो गुड़ा पढ़ो बेस इंपोर्टेंट मुझे कहीदे। यहाँ देखो डैश को सामाजिक चुक्ति को स्वाधीनता सनद भाव में ग्रहण करा जाए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा। देखिए जॉन लॉक है यहाँ जॉन लॉक लिखिए जॉन लॉक लिखिए। डैश को स्वाधीनता संग्राम मुख्य स्लोगान थिला प्रतिनिधि बिना कौनसी प्रकार कर दिया जीव नहीं। यहाँ कहार थिला। यहाँ थिला अमेरिका स्वाधीनता संग्राम तापरे डैश देश रॉबर्ट मुगाबे जन एक छत्रवादी शासक थे। कौ देशर जिम्बाब्वे देश से थे मन रखिए कौटार जिम्बाब्वे। ये देखो आउटे तले ये MCQ अच्छी MCQ अच्छी तले। तो MCQ को भी एक मार्किया आसीपे। तो ये कौड़ा पड़ो मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूँ क्या मतरे केते गुड़िया कार्यपाई जुक्तियुक्त स्वाधीनता दाबी होची अधिकार। यहाँ क्या मत था। यहाँ क्या मत था ये वाहालडिंगर मत था। बाक स्वाधीनता अधिकार क्यों अधिकार एक अंश अटे। बाक स्वाधीनता अधिकारटा कौ अधिकार अंश अटे। सामाजिक अधिकार गोटे अंश अटे। तापरे देखो यहाँ जब आप स्किप कर पढ़ुना ये 10 मार्क मिस कर। देखो 40 मार्क रखा पड़ो। ये कौन हुए ना MCQ जो गुड़ा एक मार्किया क्वेश्चन आसे डैश पूरण आसे तादर 1 मार्क भी कटेनि अक्षर भी कटेनि। तो फुल मार्क मिले जब आप ठीक कर। तो समस्ते लास्ट जाए देखो वार्धक्य अवस्था पितामाता का जत्न नेबा क्यों अधिकार भाव में गणना करा जाए। यहाँ नैतिक अधिकार भाव में गणना करा जाए। किए लेक्चर ऑफ जस्प्रीडेंस पुस्तक रचयिता किए थिले। ए पुस्तकटा किए रचना करथिले एटा भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो। ऑस्टिन एटा रचना करथिले मन रखिए। भारत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार सुरक्षा निमते केतोटी हुकुम जारी करि परिबो। केतोटी आमे जानिचंती एटी 5टी हुकुम जारी करे। तापरे एटा छाड़ो एटा बेसी इंपोर्टेंट नहीं एको भी छाड़ो। तापर जिबा यूनिट 2 को। यूनिट 2 को जिबा एटी आंसर भी समझते एटी उत्तरमाला एटा नहीं जिबे। तो एबे जिबा यूनिट 2 को।
देखो यूनिट 2 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब तो याकू समस्ते कौन करेंगे आ पार्ट 2 रो आमे कौन करबा अन्य गोटे लेखक बहिर मध्य आमे जति रहिथिबो जो कौन संभावित प्रश्नावली ताको भी डिस्कशन कर दवा तो सेति पे समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एठी आपन को लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जिवो समस्ते चैनल प्लेलिस्ट को विजिट करंतु प्लेलिस्ट रो लॉन्ग क्वेश्चन गुडे क्लास हेची सब जगह क्लास पाई परबे सिलेक्शन क्वेश्चन भी आमे छाडी जंती फरासी विप्लव रो डैश आदर्श को प्रथम पीढ़ी अधिकार प्रतिनिधित्व करे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्वाधीनता अधिकार को कौन करता है प्रथम पीढ़ी अधिकार प्रतिनिधित्व करता है देश अधिकार गुड़िक द्वितीय पीढ़ी अधिकार भाव में नामित करा जायछि कौ अधिकार आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार होउछि द्वितीय पीढ़ी अधिकार तापर नागरिक और राजनैतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिपत्र धारा डैश मध्य विभिन्न नागरिक और राजनैतिक अधिकार संबंध में व्याख्या करा जायछि एटा कौ धारा रे व्याख्या करा जायछि मु कहिथिली सब धारा मन रखिबे 6 रु 27 धारा तो जो माने रेगुलर क्लास करूचंती से माने नियत भाव में आंसर सब देई पारथिबे कार केतरे ठीक होछि टिके कमेंट करिवे नागरिक और राजनैतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिपत्र रो डैश धारा युद्ध प्रचार को आईन द्वारा सिद्ध करबा व्यवस्था करिछि रहिछि हला कौ धारा रहिछि राइट आंसर हे जो 20 धारा रे एटा रही डैश मसिया मिलित जातिसंघ द्वारा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिपत्र गृहीत है कौ मसिया होता ये देखो मन रखिए 1962 मसीहा तो मन रखिथे नागरिक और राजनीतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिपत्र डैश धारा रे परिवार गठन अधिकार विषय लिपिबद्ध होउछि कौ धारा रे परिवार गठन कथा लिपिबद्ध होइछि 23 धारा रे हिछि तापरे डैश अधिकार गुड़िक प्रथम पीढ़ी अधिकार भाव में परिचित नागरिक राजनैतिक अधिकार को आमे प्रथम पीढ़ी अधिकार कहि थांती तापरे द्वितीय पीढ़ी अधिकार डैश धारा रे दासत्व विरोधी अधिकार उल्लेख अछि कौ धारा रे अछि एठी 8 धारा रे अछि हला तांको 8 धारा डैश बेल को अंतर्जातीय स्तर रे तृतीय पीढ़ी अधिकार विकास हला ए तृतीय पीढ़ी केबे विकास हेतिला ना 1970 बेल को एटा विकास हेतिला डैश का मतरे विकास अधिकार समुदाय एवं व्यक्तित्व स्वार्थ मध्य एक प्रयत्न भारसाम्य रक्षा करने ପାଇଁ चेष्टा करिଥାଏ एटा का मत थिला एटा थिला देखंतु इभर लोइस बी सोनकर मत थिला एटा तो आसी परिबन एटा आसीबनी हला एटा पडिबनी एटा आ सब जति भी डिस्कशन करले तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबे आसीबो तो सेति पई कोन करंतु जति भी पारुचंदे वीडियो को 2 थर वाच करंतु जहाद्वारा एक मार्क सब मन रहबो देखंतु पढिबा ठारो सुनिबार बेसी मन रहे तो वीडियो समस्त लास्ट जाय देखंतु तृतीय पीढ़ी अधिकार फरासी विप्लव क्यों चिंताधारा को प्रतिनिधित्व करे एटा फरासी विप्लवर भातृत्व भाव को प्रतिनिधित्व करे आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्ति पत्र रे केतोटी धारा अछि एठी अंतर्जातीय चुक्ति पत्र रा धारा केतरे थिला पढिचंती आमे 31 टी थिला जो माने पूर्व वीडियो देखना जाके देखबे आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार केउ धारा रे राष्ट्रपक्ष समूह स्वीकार करंती जे प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक निरापत्ता और सामाजिक बीमा सुविधा लाभ करिया अधिकार अछि एटा कौ धारा देखंतु एठी राइट आंसर कोटा हबो तो समस्तकर केतरा ठीक होउची कमेंट करिवे 9 धारा हबो एठी राइट आंसर तापरे नागरिक और राजनैतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिपत्र केउ धारा रे उल्लेख अछि जे प्रत्येक व्यक्ति को अन्य मानक सहित मिलीमिशी संघबद्ध हेबा अधिकार रहिबो तन्मध्यरु तांकर हित रक्षा निमंते मजदूर संघ गठन करबा और सेतिरे जोग देबा अधिकार अंतर्भुक्त एटा कौ धारा कहिछि तो एठी धारा सब धारा ऊपर पड़े ह्यूमन राइट्स रो धारा ऊपर पड़े तो कौन करिवे ना बेसी करिकि टिके धारा गुडे खाली मन रख दिबे हला एठी 22 धारा हेबो राइट आंसर केबे आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार अंतर्जातीय चुक्तिपत्र कार्यकारी होइतिला केबे कार्यकारी हला तो एठी चारिटी ऑप्शन देइछि किंतु आमे राइट आंसर टी चूज करिबा जनवरी 3 1976 हला राइट आंसर हला जनवरी 3 1976 एटा राइट आंसर तापरे निम्नलिखित मध्यरु केउटी तृतीय पीढ़ी अंतर्भुक्त नुहे कोउटा तृतीय पीढ़ी रे नथिला एटा देखो ये राजनैतिकता नथिला तापर नागरिक और राजनैतिक अधिकार गुड़िक केउ पीढ़ी अधिकार अटंती एटा प्रथम पीढ़ी नागरिक राजनैतिक प्रथम पीढ़ी केउ मसिया फरासी विप्लव संगठित होइतिला 1789 रे फरासी विप्लव होइतिला तापर निम्नलिखित मध्य केउटी जातिसंघ अंग नुहे एटा विश्व स्वास्थ्य संगठनटा जातिसंघ अंग हबनी तो एठी हमें यूनिट 2 सैला एबे यूनिट 3 के जिबा यूनिट 3 रो क्वेश्चन आंसर देखिबा यूनिट 3 रो प्रथम प्रश्न 2015 मसीहा UNHCR विवरण अनुजाई प्रत्यह समग्र पृथ्वी रे डैश लोक निर्यातना जोगु स्थानांतर होउचंती केते लोक एठी मन रखिबे
34,000 लोक है 34,000 लोक जो मैंने निज देश बाहर डेश मसरू अधिक समय रहती से देशांतरी अटंती देखो केते मसरू अधिक रे जो मैंने 12 मसरू अधिक रोचन माने गोटे वर्ष है गोटे वर्षर अधिक रोचन देशांतरी श्रमिक कह सर्वजन मानविक अधिकार घोषणानामा डेश मसीह गृहीत होता केबे कौ मसीह 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख में आफ्रिका एकता संगठन नूतन नाम डेश नूतन नाम कौन आफ्रिकीय संघ है आफ्रिकीय संघ हूँ यार नूतन नामकरण कर आदिम आदिवासी माने विश्वर स्थल भाग डेश अंचल बास करती विश्वर देखो स्थल भाग कौटी बास करती तो एम कौटी देखो 20% बास करती केते अंशरे बास करती है टे पढ़िया भूल है केते अंशरे बास करती केते अंशरे 20% अंशरे है 20%। शरणार्थी और प्रवासी संबंधी न्यूयॉर्क घोषणानामा डेश मसीह अनुष्ठित होता न्यूयॉर्क घोषणानामा केबे अनुष्ठित होता 2016 अनुष्ठित होता डेश मसीह यूएनएचसीआर प्रतिष्ठा होता कौ मसीह यूएनएचसीआर प्रतिष्ठा होता 1950 मसीह प्रतिष्ठा होता वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्किया 5 मार्किया भी आसीपे जो लोक मैंने निज देश बाहर कार्य करती से डेश श्रमिक कहुए निज देशर बाहर देशांतरी कहवा से डेश मसीह मिलित जातिसंघ साधारण परिषद द्वारा डिक्लारेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजियस पीपुल अनुमोदित होता केबे होता यहाँ 2007 है 2007 होता मन रखिथे 1 मार्किया क्वेश्चन आसीपे एवं एमसीक्यू किसी देखा मिलित जातिसंघ क्यों एजेन्सी शरणार्थी मानक स्वार्थ निमंते कार्यरत यादू कौ एजेन्सी थिला जोटा शरणार्थी मानक कार्य करुला यूएनएचसीआर है शरणार्थी मानक निमंते मेक्सिको घोषणानामा केबे होइतिला मेक्सिको घोषणानामा केबे होइतिला 2004 रे होइतिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों मसीह शरणार्थी उच्चायुक्त प्रतिष्ठा करा जायतिला एटा केबे प्रतिष्ठा कराला एटा आरथर क्वेश्चन आस्तिला केते आरथर 2 मार्किया ना 5 मार्किया कोन एमिते आस्तिला तो 1 मार्किया आसी पारे 1921 मसीह एटा तापर शरणार्थी संपर्कित कार्टारजेना घोषणानामा केबे स्वाक्षरित होइतिला एटा केबे स्वाक्षरित होइतिला क नंबर एटा 1948 रे हला 1948 रे स्वाक्षरित केबे शरणार्थी उपायुक्त ऑफिस प्रतिष्ठा करा जायतिला केबे प्रतिष्ठा करा जायतिला 1921 रे ऑफिस प्रतिष्ठा करा जायतिला तापरे आधुनिक विश्व केते आदिम आदिवासी अछंती केते अछंती 380 मिलियन अछंती हला 380 मिलियन शरणार्थी मानक पदमर्यादा और उपचार संबंध बैंक तथा नीति संबंध घोषणानामा केबे होइतिला ए घोषणानामाटे केबे होइतिला ए घोषणानामा होइतिला 1966 सॉरी एटा नुहे 1966 रे होइतिला तापरे यूनिट 4 एटा लास्ट यूनिट तो समस्त कौन करंतु वीडियो को एबे भी स्किप करंतु कहीं लास्ट यूनिट बाकी अच्छी देखो यहाँ हूँ यूनिट 4 तो ये यूनिट 4 पर आमर आ कौन भी यूनिट बाकी रही आमर संपूर्ण 1 मार्किया क्वेश्चन कंप्लीट हो डेश कहते राजा आत्मस्वार्थ दूरे रहा सहित समस्त मनुष्य को सम्मान भाव में गणना कर समस्त को न्याय प्रदान कर किए कहते एटा महर्षि नारद कहते है महर्षि नारद कहते ख नंबर डेश अर्थशास्त्र पुस्तक रचयिता कौटिल्य बा चाणक्य होउचंती अर्थशास्त्र पुस्तक रचयिता डेश मसीह भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम अनुष्ठित होता जोटा सिपाही विद्रोह कह जाए एटा केबे होइतिला 1857 है 1857 एटा होइतिला टिके मु एटी पॉज करछि टिके वेट करिवे देखंतु ता देर गोटे पेज कटि जाइथिला तो आउ थरे पीडीएफ आनिया पड़ला तो हमर कोउठ थिला अर्थशास्त्र पुस्तक रचयिता ये डेश मसीह भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम अनुष्ठित होता है यहाँ कहते 1857 आम संविधान डेश धारा मध्य मौलिक अधिकार सन्निवेशित कौ धारू आम जानी 12 धारू 35 धारा मध्य है 12 रु 35 तापर आम संविधान डेश अध्याय मौलिक अधिकार प्रदान कर तृतीय अध्याय राष्ट्र निर्देशक मूलक नीति कौ अध्याय से चतुर्थ तो ये डेश मसीह केशवानंद भारतीय मकरदम विचार सर्वोच्च न्यायालय होता 1973 देखो यूनिट 4 सब यार भीतर आसो देखो बहुत बड़ यूनिट एटा तो यार भीतर सब क्वेश्चन अच्छी तो यहाँ देखो समस्ते लास्ट जाए देख डेश धारा अनुसार आईन आखिरे समस्ते समान और आईन समस्त को समान सुरक्षा प्रदान कर कौ धारार अच्छी
ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଇଟା 14 ଧାରାରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା 14 ଧାରା। ଡେସ୍ ଆଇନ ଶାସନ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ଆଇନ ଶାସନ ନୀତିର A.V. ଡାଇସ୍ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ନାଗରିକମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତର ଅନ୍ତର କରାଯିବନି। କେଉଁ ଧାରାରେ? 15 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଏଇଟା 16 ଧାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକର ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇସାରିଛି, ଲେଖା ସରିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇପ୍ର। ଡେସ୍ ଧାରା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି 17 ଧାରାରେ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା 17 ଧାରାରେ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଟାରେ ଆନ୍ସର ହେଇନି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ 32 ଧାରାରେ ଡେସ୍ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହେଇପାରିବ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନ କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି? ଏଟା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 226 ଧାରାରେ ଥିଲା ହେଲା। 226 ଧାରା। ଡେସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବଳରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ଓ ଅଟକ କାରଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା କୋଉ ଧାରା? ଏଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ହେଲା। ଏଇଟା ବନ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ଆନ୍ସର। ଆଧୁନିକ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏକ ଡେସ୍ ଅଧିକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର। ଡେସ୍ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆଇନଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅମରାବତୀ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଡେସ୍ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆଇନନୀତିକ କ'ଣ ଏଟା ନା ଆଇନ ମାନଙ୍କର ଅମରାବତୀ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା ସମାଲୋଚନା ହେଇଛି ଆଇଭର ଜେନିଙ୍ଗସ୍। ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇଟା ବାର ପଡ଼େ 1993 ମସିହାରେ। ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ, ପାଳନ, ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କୋଉଠି ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କୋଉ ଧାରା? ଏଠି 25 ଧାରା। 25 ଧାରା ହେଲା। 25 ଧାରା। ସମ୍ବିଧାନ 29 ଓ 30 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ହେଲା। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେତେକ ହୁକୁମ ଜାରି କରେ। କ'ଣ କରେ? ହୁକୁମ ଜାରି କରେ। ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଡେସ୍ ଅଟେ। ସମ୍ବିଧାନର କ'ଣ ଅଟେ? ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟା ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଏଟାର ତ ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଡେସ୍ଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ 56 ଜଣିଆ ପରାମର୍ଶ କମିଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ଗଠନ କରିପାରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଖାଲି ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଲାନି, ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ ଆନ୍ସର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ତାପରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍ ଭାଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏଟା କହିଥିଲି 4ର୍ଥ ଭାଗରେ। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଡେସ୍ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜନ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଟା କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି? ଏଟା କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି? 4ର୍ଥ। ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, ଟିକେ ରହିବେ, ଏଟା 38 ଧାରା। 38 ଧାରା କ ହବ ବୋଧେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଡାଉଟରେ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। 38 ଧାରା କ ହବ। 38 ଧାରା କ ଆନ୍ସର ହେଲା। 38 ଧାରା କ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆନ୍ସର ବି କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ତ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। ଏଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାପରେ ଡେସ୍ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସହୃଦୟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଏଇଟା କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ଆମର 42 ଧାରାରେ। ଏଟା 42 ଧାରାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଧାରା 40 ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ଏକ ଡେସ୍ ନୀତି ଅଟେ। ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି ଅଟେ। ଡେସ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 11ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଡେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡେସ୍ଟି ଲେଖିବା କଥା ହେଲା। 11ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଠାରୁ ୟୁନିଟ୍ 4 ଯାଏଁ ସବୁ ଯାକ ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଏତିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏହା ଭିତରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ତ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।